टीईटी का पेपर था मैम, और 28 नवंबर को तो हम लोगों का चरखारी में सरस्वती विद्या मंदिर में था, तो उसमें हम लोग पेपर देने गए एडमिट कार्ड निकलवा के। और 9:30 बजे जैसे ही हम लोग पहुँचे तो हमें कापियाँ दी गई, हम लोगों ने लेके OMR सीट भरने लगे। इसके बाद जैसे ही 10 सवा 10 बजे तो हल्ला होने लगा कि आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। तो हमने मतलब वो 20-30 क्वेश्चन कर पाए और इसके बाद कापियाँ छिनने लगी। ये बहुत बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देखा जा रहा है कि बच्चे सभी एग्जाम सेंटर पर पहुंच चुके, लगभग 1 घंटे तक एग्जाम दिए, उसके बाद अचानक बोला जा रहा है सब बच्चों से कि आपका पेपर रद्द हो गया। तो वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा निराशा की भावना देखने को मिली, जिससे बच्चों को हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो इसकी जो आगे की डेट बढ़ी जा रही है, इसको कोई निश्चित नहीं है कब इसको करवाया जा रहा है, इसका कन्फर्म डेट भी नहीं पता चल पा रही है। तो इसके हिसाब से हम लोग तैयारी अच्छी करें या फिर कैसे करें या फिर एकदम ना कर पाएँ, इससे क्या होगा, इससे हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। यूपी में 28 नवंबर 2021 को यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से लाखों छात्र छात्राओं का मनोबल गिरा था। यूपी टेट का पेपर की एग्ज़ाम डेट अभी फाइनल भी नहीं हुआ कि सुनने में आया कि यूपी सीटेट का पेपर लीक हो गया। तो लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्र छात्राओं की करियर पे और उनकी लाइफ पे किस तरह से असर पड़ रहा है, चलिए हम छात्रों से जानते हैं। मुझे लगता है कि पेपर लीक होने की वजह से जो बच्चे सही से तैयारी कर रहे हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं उनका, क्योंकि पूरा कैरियर दांव पे लगा रहता है। जो तैयारी उस समय उनकी रहती है वो आगे हो पाएगी कि नहीं, सिचुएशन वैसी हो पाएगी कि नहीं। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हर युवा प्रेशर में अपने कैरियर को लेके जी रहा है। मुझे उम्मीद है प्रशासन से और सरकार से कि जो भी भर्ती हो, जो भी एग्ज़ाम हो, वो निष्पक्ष हो, अच्छे से जांच करके हो, वो लीक ना हो। क्योंकि फॉर्म, बहुत सारे बच्चे फॉर्म डालने में कितना सारा पैसा अपना बेकार हो जाता है उनका पैसा। इसलिए उम्मीद है कि ऐसा एग्ज़ाम हो कि वो एक बार में और जल्द से जल्द क्लियर हो। फॉर्म डालते हैं तो बड़ी उम्मीद से कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम देंगे, तैयारी, और जब पेपर लीक हो जाता है तो इतना प्रेशर हो जाता है, फिर से एग्ज़ाम डालो, फिर से एक एग्ज़ाम क्लियर होने में कम से कम 1 साल लगता है। और समय इतना कीमती और इतना समय तेज़ी से भाग रहा है, उस हिसाब से कोई भी युवा अपने परिवार का प्रेशर, जिम्मेदारियाँ, वो कैसे, इसी वजह से आज युवाओं के बीच सुसाइड का केस भी बढ़ा है इसी वजह से। हर जगह पेपर मतलब आउट हो जा रहे हैं, कोई भी मतलब कि अच्छे से चल ही नहीं रही पढ़ाई। बच्चे परेशान हो जा रहे हैं, इतना करप्शन हो रहे हैं, कोई भी क्या कर सकता है इसमें। जो बोर्ड है, बोर्ड कोई फिक्स ही नहीं कर पा रहा है कि कोई एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सीटें वगैरह कुछ रिजर्व कर दे रही है और बिक जा रही है, और जो भी पेपर हो जाए आउट हो जा रहे हैं। पढ़ भी रहे हम लोग, अपना घर का काम सारा कर रहे, फिर भी अकेले अब क्या बताएं, सरकार की कुछ कह नहीं सकते। क्या इसी सरकार में ऐसा हुआ है कि और भी कभी ऐसा? नहीं मैडम, हमने तो नहीं अपनी उम्र में कभी देखा कि ऐसा हुआ है। TGT का हुआ था इसके पहले, वो भी लीक सुना है। 68,500 की भर्ती हुई थी, उसमें शायद कापियाँ जलाई गई थी, ये भी मैंने सुना है। हम टेट की तैयारी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वाला। जैसे अभी नहीं हुआ पेपर तो जल्द से जल्द हो जाए, ताकि इनकी सरकार में हो जाए, हम लोगों को रोज़गार मिले। हम लोगों की उम्र भी ज़्यादा हो रही है और पेपर भी नहीं देने को मिला। मान के चलो अब जल्द से जल्द हो जाए तो सही रहेगा। कह रही है गवर्नमेंट, आशा दिए है कि मतलब जनवरी में आपका टेस्ट हो जाएगा। अब जो भी समस्याएं हों उससे आगे अगर इस तरह चलता रहेगा तो हम कोई पेपर की बड़ी तैयारी करेंगे, मान लीजिए वो कैंसिल हो जा रहा है, फिर उस बाद दोबारा उसके पेपर तुरंत शायद डेट दे दे और उस टाइम में हमने ना तैयारी किया तो हमारा कहीं पे तो डिस्टर्ब होने की संभावना ज़्यादा दिखती नज़र आ रही है। इसमें तो हम राजनीतिक पार्टी को दोष नहीं देखें, हम तो इसमें PNP को ज़्यादा दोषी मानते हैं, क्योंकि सब उसकी वजह से हुआ। उन्होंने ऐसे संस्था को पेपर
छपवाने का ऑर्डर दिया, जो कभी शायद इस तरह की इतनी बड़ी परीक्षाओं को करने का जो कभी काम ही नहीं किया हो। ठीक है, ऐसे में जिम्मेदार लोगों को ये सब चीज़ों को काम देना चाहिए, जिससे उस काम को बेहतर कर सकें। किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी? व्यवस्था ये करनी चाहिए कि सब चीज़ों को में थोड़ी कड़ा अनुशासन रहना चाहिए। अगर जो जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं उनको थोड़ी से टाइट रखना चाहिए, ताकि वो व्यवस्था को एकदम चुस्त रखे। जो अगर इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ लापरवाही करती है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में कोई दूसरा जो व्यक्ति हो शिक्षा से जुड़ा तो उस तरह की गलतियों को कभी दोबारा करने को सोचे तक नहीं। हमने DLED का पेपर देखा, ये सहायक अध्यापक का देखा, TGT देखा, जितने भी सहायक पेपर थे सभी को हमने आउट देखा। और सबके हम जैसे एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद हम पता चल ये पेपर आउट हो, लेकिन कभी तक आज तक कोई पेपर को कैंसिल नहीं किया गया। लेकिन इस बार टेट को परीक्षा को रद्द कर दिया। इससे ये होता है कि जो आगे आने वाली वैकेंसी थी तो उसको हम लोग और आगे बढ़ा सकें, इसको अपना मुद्दा बना सके, जिससे हम थोड़ी से आगे टाइम में इसको मुद्दे के तौर पर अपना थोड़ी से वोट बैंक को थोड़ी सा अर्जित कर सके। उस पेपर में बच्चों ने बहुत मेहनत की हुई थी और उस मेहनत का उन्हें भरोसा था कि कुछ अच्छा रिजल्ट होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पेपर था वो आउट हो गया और इससे जो है बच्चों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराशा जो है उत्पन्न हुई। जो बच्चे तैयारी करके अच्छा अपने लाइफ को सेटअप करना चाहते थे वो ऐसा नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। पेपर लीक होने से 2-4 चीज़ें जो है माइंड पे उत्पन्न होती है कि उनकी तैयारी व्यर्थ चली गई और जो उनके फ्यूचर को ब्राइट होना चाहिए था, बनना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, क्योंकि समय गुजर गया और आगे क्या होगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन माइंड पे दिन रात चलते रहते हैं। शिक्षा विभाग है उसको सोचना पड़ेगा और जो अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जो या अपने इंडिया के PM हैं उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस चीज़ पे जो है फोकस करना पड़ेगा कि ये बच्चों का भविष्य है और उसमें हम ऐसा जो है खिलवाड़ नहीं कर सकते जिससे कि किसी के साथ जो है बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो। परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, डेट बढ़ रही है, अगर कुछ और रीज़न आ रहे हैं तो कुछ सामंजस्य बिठाना पड़ता है हम लोगों को भी, क्योंकि इस समय जो चल रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार के पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसका वो अच्छे से निर्वहन कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो विद्यार्थियों के हित में बेहतर तरीके से नहीं हो रही है, तो वो बेहतर तरीके से हो ऐसी उम्मीद की हमें जो है अपेक्षा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।